हाँ जी क्लास। तो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 और सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इस एक्सप्रेशन को a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कैसे लिखें इसको a प्लस बी आयोटा फॉर्म में? जरा ध्यान से देखिए, इस एक्सप्रेशन को क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस आयोटा होल पावर 4। किस टाइप का एक्सप्रेशन है? a माइनस बी होल पावर 4। क्या इसका कोई रिजल्ट आपको पता है? नहीं, इसका रिजल्ट हमें नहीं पता। किसका पता है बताओ? a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका रिजल्ट पता है? पता है ना? चलो तो बताओ, इस रिजल्ट का यूज करके इसे कैसे सिंप्लीफाई करें? कैसे करें सिंप्लीफाई? सोच लिया? देखो इधर, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब बताओ, क्या आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो फर्दर? बहुत आसान सा काम है। इसके आगे आप आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये आगे का काम आपका डन। इसे सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्या कहता है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। और एक्सप्रेशन क्या है? 3 प्लस आयोटा रूट 5 होल इंटू 3 माइनस आयोटा रूट 5 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस रूट 3 माइनस आयोटा रूट 2। आप सबके पास क्वेश्चन है, मैंने रीड भी कर दिया। चलो ट्राई करो। ट्राई करो। 14th नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, कर दिया सिंप्लीफाई। देखो इधर, आप लोगों ने एक पॉइंट ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ पर है 3 प्लस आयोटा रूट 5, यहाँ 3 माइनस आयोटा रूट 5, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। रिजल्ट लगाना है, बड़ा आसान सा काम है। क्या हो गया? a स्क्वायर दैट इज 9 माइनस बी स्क्वायर आयोटा रूट 5 का होल स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस। ये भी कर दिया होगा आपने, जैसे ही ब्रैकेट ओपन किया, दिस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस। क्या हुआ? रूट 3 से माइनस रूट 3 कैंसिल, यहां पर आ गया 2 रूट 2 डन। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस पहले से प्लस 5, तो 9 प्लस 5 हो गया 14 होल डिवाइड बाई 2 रूट 2 आयोटा। 2 से 14 कैंसिल हुआ 7, तो ये आ गया हमारे पास 7 अपॉन रूट 2 आयोटा। ठीक है, अब ये बताओ, क्या ये a प्लस बी आयोटा फॉर्म में है? नहीं,
ये ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में बिल्कुल नहीं है। क्यों? आपको पता है डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो क्या करें, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें? आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड। क्या आ गया? 7 आयोटा नीचे √2 और आयोटा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस माइनस। ठीक है, तो आंसर क्या लिखोगे बता दो? ये है -7 आयोटा बाई √2। आंसर आ गया आपके पास a प्लस माइनस बी आयोटा लिख सकते हैं ना, a प्लस बी आयोटा। डन। ठीक है, एक और बात, ये आंसर कोई लिख दे गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, बट इन जनरल हम लोग √2 को डिनोमिनेटर में नहीं रखते, तो क्या कर देते हैं, डिनोमिनेटर फिर से रैशनलाइज। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो बताओ? यहाँ पर इससे √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से डिवाइड, तो ये क्या बन गया बोलो? -7 √2 आयोटा डिवाइड बाई √2 तो अगर अप्रोप्रिएट आंसर और प्रिसाइजली चाहिए तो आप ये लिख सकते हो 0 प्लस -7 √2 बाई √2 आयोटा। वैसे इस नंबर पे ब्रैकेट नहीं भी लगाओ तब भी चलेगा, बट माइनस लगा हुआ है ना, ठीक है, तो आप बेटर है कि माइनस लगा हुआ है इसलिए ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट नहीं लगाते तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लिखना पड़ता, और कोई बात नहीं। ये सब तो आपको पता ही है बेसिकली। चलिए, तो आप चाहे आंसर ये लिखो, इक्वली करेक्ट है। डन। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट है होम असाइनमेंट 4 नहीं, होम असाइनमेंट 5, ये निकाल लो। उसका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है रिप्रेजेंट आयोटा रेज टू द पावर 35 प्लस 1 अपॉन आयोटा रेज टू द पावर 85 ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। फटाफट करो, ट्राई करो अपने कॉपी पर। किसे एक्सप्रेस करना है? आयोटा रेज टू द पावर 35 प्लस 1 अपॉन आयोटा रेज टू द पावर 85 कर डालो। हाँ जी, कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं ना, ठीक है। चल अब बताओ एक्स कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है? रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। वाई कोऑर्डिनेट इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखना पड़ेगा? इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फटाफट लिख डालो। आयोटा की पावर 35 बड़ी पावर आ गई आयोटा की, कैसे हैंडल करते हैं? हमें पता है आयोटा की पावर 4 किस टाइप की हैंडलिंग? आयोटा की पावर 4 के क्या होता है? 1। आयोटा की पावर 4k प्लस 1 क्या होता है? आयोटा। आयोटा की पावर 4k प्लस 3 नहीं 4k प्लस 2 क्या होता है बताओ? -1। एंड आयोटा की पावर 4k प्लस 3 दैट इज माइनस आयोटा। ये हमें पता है। बताओ 35 किस टाइप का है? आयोटा की पावर 4k प्लस 3, तो डायरेक्टली क्या लिखूं? माइनस आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 85। बोलो कौन सी फॉर्म का है? बोलो आयोटा की पावर 4k प्लस 1 टाइप का, तो इसको क्या लिखूंगा डायरेक्टली? आयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया? नहीं, कैसा है? डिनोमिनेटर में भी आयोटा। क्या करें?
रैशनलाइज, मल्टीप्लाइड बाई आयोटा डिवाइड बाई आयोटा। बोलो क्या आ गया, आयोटा प्लस आयोटा डिवाइड बाई आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ आ गया माइनस वन। सिंप्लीफाई किया तो क्या हो गया, माइनस आयोटा माइनस टू आयोटा, क्या बन गया बोलो, 0 प्लस -2 आयोटा। बोलो रियल पार्ट कितना है, 0, इमेजिनरी पार्ट -2। प्लॉट करो, रिप्रेजेंट करो, ये आ गया रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस बोल दूं और इसको वाई एक्सिस। तो क्या रिप्रेजेंट करना है, 0, -2, तो 0, -2 कहाँ होगा, ये रहा 1, ये रहा -2, ये बिंदु है। दिस इज 0, -2, मतलब 2 आयोटा, बेसिकली -2 आयोटा, और -2 आयोटा इसी के बराबर है, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज आयोटा रेज टू द पावर 35 प्लस 1 अपॉन आयोटा रेज टू द पावर 85। ये है आंसर, देख लो, ठीक है। चले आगे, चल नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th, कहता है राइट 2 इंटू आयोटा रेज टू द पावर 197 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 382 होल स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। चलो फटाफट कर डालो कॉपी पे, कर डालो फटाफट। 4th नंबर क्वेश्चन, 2 इंटू आयोटा रेज टू द पावर 197, हाँ 197 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 382 इस पूरे का होल स्क्वायर। करो जल्दी से फटाफट, a प्लस बी आयोटा फॉर्म में। देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर से क्वेश्चन में देखो 2 इंटू आयोटा रेज टू पावर 197, आयोटा की बड़ी पावर आ गई, और आयोटा की बड़ी पावर को हैंडल करना आपको आता है, ठीक है। चलो फटाफट इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 इंटू आयोटा रेज टू पावर 197, 197 कौन से फॉर्म का बताओ, कैसे करोगे, लास्ट 2 डिजिट से। 97 को डिवाइड किया 4 से, क्या मिला, 4 2 = 8, 1 7, 4 4 = 16, 1 इस टाइप का है। क्या लिखूं, आयोटा, तो ये आ गया 2 आयोटा प्लस आयोटा रेज टू पावर 382। जल्दी से चेक करके बताओ कौन सी फॉर्म का है। 4 2 = 8, कैंसिल 2 इस टाइप का है, 4 के प्लस 2 टाइप का। क्या लिखूं, -1, तो इसकी जगह लिखूंगा -1 पूरे का होल स्क्वायर। अब ये क्या है, प्लस इंटू -1, दैट इज -1। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन आसान है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और डालो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर 2 आयोटा होल स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस 2ab -2 इंटू 2 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर -1 तो -4 प्लस 1 -4 आयोटा, ये आ गया हमारे पास -3 -4 आयोटा। लो जी, तो इसे हमने a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिख दिया। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th नंबर, कहता है राइट the real values of x and y such that 3 minus 2 iota का whole square is equals to x plus y iota whole into iota raised to the power -19। क्वेश्चन आप सबके सामने, चलो ट्राई करो।
ट्राई करो। 6th क्वेश्चन, 3 माइनस 2 आयोटा का होल क्यूब इज इक्वल्स टू x प्लस वाई आयोटा होल इंटू आयोटा रेज टू पावर माइनस 19। हाँ जी, कर डालो क्वेश्चन को। हाँ जी, स्टॉप राइटिंग। इधर देखिए, हमें क्या बताना है, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। लेफ्ट साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो हमें एक्स और वाई की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल हो जाए। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, 3 माइनस 2 आयोटा का होल क्यूब। कैसा है, a माइनस बी का होल क्यूब। लगाओ रिजल्ट, क्या आ गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी 3 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू, इधर लिखा x प्लस वाई आयोटा एज इट इज, आयोटा की पावर माइनस 19, 1 अपॉन आयोटा की पावर 19। ये बन गया 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 2 की पावर 3 8 आयोटा क्यूब 9 टू 18 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा इंटू 1 अपॉन आयोटा की पावर 19 कौन से टाइप का है, 4k प्लस 3, तो ये आ गया माइनस आयोटा। चलो सिंप्लीफाई करो तेजी से, 27 माइनस 8 आयोटा क्यूब माइनस 18 3 जा 18 में 36 54 54 आयोटा माइनस माइनस प्लस 18 में 36 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास x प्लस वाई आयोटा होल डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा। हाँ जी, आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, तो ये बन गया हमारे पास 27 माइनस माइनस प्लस 8 आयोटा माइनस 54 आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस 36 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा डिवाइड बाई आयोटा। 27 में से 36 गया माइनस 9 और माइनस 8 सॉरी प्लस 8 माइनस 54, तो 54 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो गए, 14 में से 8 गया 6 46 माइनस 46 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा डिवाइड बाई आयोटा। माइनस था, गड़बड़ नहीं करनी कैलकुलेशन में। डन। अब ये माइनस आयोटा मल्टीप्लाई कर देते, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस 46 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, और आयोटा स्क्वायर कितना हो गया -1, तो ये आ गया 9 आयोटा माइनस 46 इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। लो जी, तो उसको ठीक करके लिख दिया, तो ये आ गया -46 प्लस 9 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। These two complex numbers are equal। तो बोलो क्या हुआ, रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x आ गया -46 एंड y आ गया 9। डन। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था आपका, बस एक छोटा सा रिजल्ट लगा a माइनस बी का होल क्यूब, बाकी सिंप्लीफिकेशन आपको आता है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। क्वेश्चन पढ़ो और ट्राई करो। हाँ जी,
एक मिनट रुक जाओ। 7th क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है आपके पास आयोटा रेज पावर 4n प्लस 1 माइनस आयोटा रेज पावर 4n माइनस 1 होल डिवाइड बाई 2। इस क्वेश्चन में इस नंबर की तो हैंडलिंग कर लिया आपने, इसको तो लिख दिया होगा। आयोटा के पावर 4n प्लस 1 है, 4k प्लस 1 टाइप का है, तो इसको आपने लिख लिया होगा आयोटा टाइप। इसकी हैंडलिंग कैसे करी ये बता दो, सोचो और बता दो। सोचो और अपने कॉपी पर लिख डालो कैसे हैंडल करना। मैं भी भूल जाता हूं, बता तो नहीं पाओगे, रिकॉर्डेड लेक्चर है। इसको तो लिख दिया आपने आयोटा माइनस। इसकी हैंडलिंग कैसे करी, आयोटा रेज़ टू पावर 4n माइनस 1 की। देखो क्या आपने भी ऐसा लिखा, आयोटा की पावर 4n अपॉन आयोटा होल डिवाइड बाई 2। क्या आपने भी ये लिखा था? ठीक है, तो मतलब सही डायरेक्शन में आप भी काम कर रहे थे। अब ये आयोटा की पावर 4n है, 4 का मल्टीपल है, क्या हो जाएगा ये 1, नीचे बना आयोटा, तो ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास आयोटा माइनस 1 अपॉन आयोटा होल डिवाइड बाई 2। अब इसके आगे क्या करोगे, इसको रैशनलाइज एंड देन प्रोसीड। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में यही एक पॉइंट था कि इसकी हैंडलिंग कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th का सेकंड पार्ट, करो ट्राई। 8th का सेकंड पार्ट, हाँ जी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। 8th का सेकंड पार्ट, आयोटा रेज़ टू द पावर 8k प्लस 5, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब ये आयोटा की पावर 8k प्लस 5 है, और k के बारे में क्या दिया हुआ है, k बिलोंग्स टू होल नंबर्स, मतलब k जब 0 होगा तब भी बताना है क्या वैल्यू है इसकी, 1 होगा तब भी, 2 होगा तब भी, 100 होगा तब भी, 1000 होगा तब भी, एंड सो ऑन, हर एक पॉसिबल केस में बताना है। सोच लिया? देखो आपने ये, आपको ये पता है बेसिकली कि आयोटा की पावर में अगर 4 का मल्टीपल है तो उसको बड़े आसानी से आप डील कर पाते हो। यस और नो? बिल्कुल सही है, हाँ। तो ये 8k क्या है, 4 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आयोटा की पावर 8k इंटू आयोटा की पावर 5। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से बेसिस आर सेम, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। डन। अब बोलो इसकी हैंडलिंग कर लोगे, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है, और आयोटा की पावर 5 को हैंडल करना तो ऑलरेडी आपको आता है। आंसर आप लिख सकते हो खुद से, अब बिल्कुल सही बात है। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th, 12वां नंबर क्वेश्चन। हिंदी में बात करते हैं। कहता है राइट 1 प्लस आयोटा, एक मिनट में मार्कर चेंज कर लूं। 1 प्लस आयोटा होल पावर 5, 1 प्लस आयोटा होल पावर 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा होल क्यूब in the standard form। इसे
मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके a प्लस बी आइटा फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का यही मतलब है। कैसे करें डील? यहां पर आपको नजर आ रहा है 1 प्लस आयोटा का होल पावर 5 a प्लस बी का होल पावर 5। इसका रिजल्ट तो नहीं आता। किसका आता है बताओ? अब ये भी क्या था? a प्लस बी का होल स्क्वायर का आता है। इसका रिजल्ट तो आता है। और किसका आता है बताओ? a प्लस बी का क्यूब भी तो आता है। ये दोनों ही आता है। अब बताओ a प्लस बी होल रेज़ टू द पावर 5 इवेलुएट कर लोगे? मतलब 1 प्लस आयोटा होल पावर 5, बोलो 1 प्लस आयोटा होल पावर 5 इवेलुएट कर सकते हो? कैसे? अब तो कर लिया होगा। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब लिख सकते हैं ऐसे? यस और नो? इसको भी इवेलुएट करना आता है, इसको भी इवेलुएट करना आता है। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं, देख लो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा का 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर 1 प्लस आयोटा होल क्यूब होल डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा होल क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू -1, तो ये आ गया हमारे पास। एक मिनट, आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा। हाँ, गड़बड़ी नहीं करनी जल्दबाजी में। हो रहे क्वेश्चंस, जल्दबाजी नहीं मचानी। जल्दी का काम शैतान का, जल्दबाजी नहीं मचानी। चलिए अब तो क्वेश्चन कर लोगे। 1 प्लस आयोटा को अलग से इवेलुएट करो, 1 प्लस आयोटा होल क्यूब अलग से इवेलुएट करो, पुट कर दो वैल्यू। ठीक है, चलिए तो इसके आगे आपका काम स्टार्ट। डन। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 में क्या कह रहा है? लेट z इज इक्वल टू c प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई c माइनस आयोटा। और c के बारे में क्या पता है? c एक रियल नंबर है। तो हमें चेक करना है इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 2c डिवाइडेड बाई c स्क्वायर माइनस 1 है या नहीं। बोलो कैसे चेक करेंगे? बोलो z किसके बराबर है? c प्लस आयोटा अपॉन c माइनस आयोटा। हमें चाहिए इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट को z करना। तो क्या करना होगा? z को a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे लिखोगे बताओ? बोलो रैशनलाइज करके यही करोगे ना? 15th क्वेश्चन में z आपको दिया हुआ है c प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई c माइनस आयोटा। हमें z का रियल और इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? a प्लस बी आयोटा फॉर्म में। बोलो कैसे करेंगे? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो? बोलो c प्लस आयोटा अपॉन c माइनस आयोटा। ओह, c प्लस आयोटा। अब इसके बाद आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। रियल पार्ट अलग से निकालो, इमेजिनरी पार्ट अलग से निकालो और चेक कर लो कंडीशन को। ठीक कर लोगे? बढ़िया। मैं खामखा डाउट करता हूँ, आप लोग कर लेते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th। पढ़ो और ट्राई करो।
पढ़ा और ट्राई किया? एक बार क्वेश्चन पढ़ें, क्या कहता है सुनो। कहता है लेट z बी अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट आयोटा z होल डिवाइडेड बाई z प्लस 2 is purely real। क्वेश्चन कहता है दिस इज प्योरली रियल, राइट द वैल्यू ऑफ रियल पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर। हम इसकी वैल्यू बताएंगे और यूज किसका करना है बताओ। दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। कैसे करें इस कंडीशन का यूज? ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली कब होगा बताओ? जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो। ठीक है, चलिए तो हमें क्या चेक करना है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसी का यूज करना है। अब उसके लिए सबसे पहले तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। अब यहां पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में z खुद है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है यहां पर, तो क्या करें बोलो? पुट z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। पुट करो और यूज करो कंडीशन का। z को पुट किया x प्लस वाई आयोटा, तो ये बन गया हमारे पास आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा होल डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई आयोटा प्लस 2। चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये आ गया एक्स आयोटा प्लस वाई आयोटा स्क्वायर होल डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 प्लस वाई आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो ये बन गया हमारे पास -y। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल नहीं। कैसे बनेगा बताओ? यहां पर क्या आ गया है? डिनोमिनेटर में आयोटा। क्या करें? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। बोलो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं? x प्लस 2, ध्यान से करना कि आयोटा में गड़बड़ हो जाती है मेरे से। हाँ, x प्लस 2 माइनस वाई आयोटा ओवर डिवाइड, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड, x प्लस 2 माइनस वाई आयोटा। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। एक्स आयोटा से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया एक्स आयोटा इंटू एक्स प्लस 2, फिर इससे मल्टीप्लाई किया इसको तो ये आ गया माइनस एक्स वाई आयोटा, फिर माइनस से इसको मल्टीप्लाई किया माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 2, और फिर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर इंटू आयोटा होल डिवाइड बाई ए प्लस बी ए माइनस बी एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस वाई आयोटा का होल स्क्वायर। डन। ये क्या बन गया? एक्स 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 स्क्वायर आयोटा प्लस 2x आयोटा माइनस एक्स वाई आयोटा। एक मिनट, एक्स आयोटा को इससे मल्टीप्लाई किया एक्स वाई आयोटा 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 स्क्वायर। हाँ चलो बाजी नहीं, ध्यान से कैलकुलेशन। चलिए तो ये आ गया आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो
तो ये आ गया हमारे पास प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस 2y और इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर आयोटा होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। डन। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखे यहाँ से। रियल पार्ट प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल -2y, ये आ गया -2y प्लस इमेजिनरी पार्ट एक्स स्क्वायर आयोटा 2x आयोटा और वाई स्क्वायर। यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर इंटू आयोटा होल डिवाइड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ जी, ये आ गया हमारे पास। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करके हम लोग यहां तक पहुंचे। कंडीशन क्या था? दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो बताओ यहां से इमेजिनरी पार्ट क्या आया, बोलो। जो आयोटा के साथ लगा हुआ है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर क्या आ गया 0। यहाँ से आ गया हमारे पास दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। इस कंडीशन का यूज किया तो हमारे पास आया ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। और हमें निकालना क्या था, ये रियल पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। देखिए जरा निकालना क्या था। रियल पार्ट ऑफ z क्या बताओ, x, मतलब x अपॉन रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट है y स्क्वायर। तो हमें इस क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी है और कंडीशन का यूज करके क्या मिला, ये मिला। सोचो, इसकी वैल्यू निकालनी है और ये हमें पता है। देखा कुछ, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x। कैसे करें, क्या करें बोलो, 2x की साइड कर देते हैं चेंज। क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2x। अब क्या करें, हमें चाहिए x के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिवाइड बोथ साइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इधर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया 1। तो इधर आ गया हमारे पास 1 इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास -1/2। तो आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, बोर्ड पे जगह बचा नहीं। क्या आ गया, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू -1/2। इतना कैलकुलेशन तो आना चाहिए। हाँ, ध्यान से कैलकुलेशन करना है, जल्दबाजी में गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, जल्दबाजी नहीं मचनी बस, ठीक है। चलिए, इतना कैलकुलेशन तो आपको +1 में आना ही चाहिए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20th। करो, ट्राई करो।
क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर 1003 होल डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा होल पावर 1001। इसी टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी लेक्चर में कर चुके हो आप। ट्राई करो, कैसे करोगे। कर चुके हो ना? याद आ रहा है। देखिए अब यहाँ पर 1 माइनस आयोटा के पावर 1003, यहाँ पर 1 प्लस आयोटा की पावर 1001। अकेले अकेले मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको सिंप्लीफाई करना है, ऐसा फिजिबल तो नहीं है, ऐसे तो क्वेश्चन नहीं होने वाला। हाँ नहीं होने वाला नहीं कहते, कर सकता है कोई बंदा जिद्दी है तो, उसको रोक नहीं सकते। चलिए मतलब मुश्किल होगा उसको करने में से। और कैसे ट्राई करें। 1003 1001 ये दोनों ही पावर्स पास पास हैं, तो क्यों ना इसका बेनिफिट उठाया जाए। बोलो क्या करें। 1 माइनस आयोटा की पावर 1001 इंटू 1 माइनस आयोटा की पावर 2 लिख सकते हैं ऐसा। अपॉन नीचे क्या गया 1 प्लस आयोटा की पावर 1001। कुछ बेनिफिट मिला। इसकी पावर 1001, इसकी पावर 1001। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा होल पावर 1001 इंटू 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। बोलो अब क्वेश्चन आसान हो गया। बिल्कुल हुआ। क्यों 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, इसको तो आप अलग से सिंप्लीफाई कर लोगे, ठीक है, और उसकी वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं यहाँ पर। एंड 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, वो तो आपको इवेलुएट करना आता ही है, ठीक है। तो इसके आगे के स्टेप आपने करने हैं। डन। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। लेट Z1, Z2 and Z3 be complex numbers such that Z1 plus Z2 plus Z3 is equals to 2 plus iota and 1 upon Z1 plus 1 upon Z2 plus 1 upon Z3 is equals to 0. Write the value of Z1 square plus Z2 square plus Z3 square. है ना क्वेश्चन आपके सामने। ट्राई करो, करो ट्राई, कैसे करते हो। तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, और हमें पता है 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3 इज इक्वल टू 0, और हमें वैल्यू बतानी है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है। सोच लिया। देखो इधर हमारे को क्या बताना है, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, और गिवन क्या है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये हमें पता है, इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। मतलब हमें सम ऑफ नंबर्स पता है, क्या निकालना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स निकालना है। तो बोलो क्या करें, क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। इस नंबर को
z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा। क्या करें बोलो? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्या मिला बताओ? इसका होल स्क्वायर किया, बोल दो जल्दी से क्या मिला? बोलो बोलो। z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्या होता है? z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, 4 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा, ये आ गया आपके पास। हाँ जी, 4 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा। तो हमें इसी क्वांटिटी की वैल्यू चाहिए। देखो इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको, प्रोवाइडेड इस क्वांटिटी की वैल्यू आप बता दो। यही है ना? अब इसकी वैल्यू कहां से निकाले? देखो ध्यान से क्वेश्चन में, इस कंडीशन का यूज कर लिया, एक और कंडीशन ये भी तो था, इसका यूज तो करा ही नहीं। ये क्या है? 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3। क्या करें? टेक द एलसीएम। जैसे ही एलसीएम लिया क्या बना बताओ? बताओ जल्दी से क्या बना? डिनोमिनेटर में आ गया z1 z2 z3। यहाँ पे क्या आया बोलो? यहाँ पर आया z2 इंटू z3, इन दोनों का प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या आएगा बोलो? z1 इंटू z3 प्लस यहाँ क्या आएगा? z1 इंटू z2 इज इक्वल टू 0। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया? न्यूमरेटर हैज टू बी 0, मतलब z2 z3 प्लस z1 z3 प्लस z1 z2 इज इक्वल टू 0। कोई बेनिफिट मिला? हमें इस क्वांटिटी क्या मिल गई? वैल्यू इसके इक्वल 0 के इक्वल, तो इसकी जगह वैल्यू रखा 0, तो ये आ गया हमारे पास z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 4 आयोटा। सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा। दिस इज योर आंसर। ठीक है? डन। रिवाइज द सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्या कहता है? राइट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/√2 माइनस 2 आयोटा माइनस 1। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट लिखना है। कैसे लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 23, 1/√2 माइनस 2 आयोटा माइनस 1। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लिखना है? इमेजिनरी पार्ट लिखना है। लिख डालो। कैसे लिखते हैं? हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके। अब सुनो इधर, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अब आपको नजर आ रहा है आयोटा कहाँ पर है? डिनोमिनेटर में। तो क्या करें?
रैशनलाइज। अब रैशनलाइजेशन कैसे करें, सोच के बताओ। देख लो, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर ठीक करके लिखना पड़ेगा। यहाँ √2 है, यहाँ -1, तो इसको क्लब कर लिया, √2 - 1 -2 है रुपया। यही करा आपने भी। अब बताओ किससे रैशनलाइज करें, बोलो बोलो। √2 - 1 प्लस 2 आयोटा से, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड, √2 - 1 प्लस 2। अब इसके बाद आप इसको रैशनलाइज कर चुके होंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, इमेजिनरी पार्ट आपको लिखना आता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। राइट द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर विच सच दैट दिस इक्वल्स टू दिस। ये लेक्चर में ऑलरेडी किया हुआ था, कर लेना, छोड़ना मत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ऐसे क्वेश्चन एंट्रेंस में आ चुके हैं। चलिए, एंड द लास्टली इज 25th। हाँ जी, 25th क्या कहता है, ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन द नंबर्स iota cube, iota की पावर 4 and iota raised to the power 5 represent the vertices of a triangle. Write the lengths of the sides of the triangle. बनाओ, प्लॉट करो ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स और बता दो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। एक तो है आयोटा क्यूब, दूसरा है आयोटा की पावर 4 और तीसरा है आयोटा की पावर 5। ठीक है, प्लॉट कर लिया। चलो इधर देखो, आप सबको पता है आयोटा कहां पर है, यहां पर। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर कहां पर है, जितना लेंथ इधर उतना लेंथ इधर। हाँ, -1 होता है ना, ये है आयोटा स्क्वायर। आयोटा क्यूब कहां पर है, यहाँ पर। आयोटा की पावर 4 यहाँ पर। अब बताओ आयोटा की पावर 5 कहाँ पर है, फिर से इधर, यहीं पर है आयोटा की पावर 5। ठीक है, तो ये सारे आपको पता है, बेसिकली मैं इसी को लिखता हूँ आयोटा की पावर 5। तो हमने इसको भी प्लॉट कर दिया, ये रहा, इसको भी प्लॉट कर दिया, ये रहा, इसको भी प्लॉट कर दिया, ये रहा। तो ट्राइंगल कौन सा बना बताओ, ये बना ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बना। तो हमें क्या बताना है, इस ट्राइंगल के साइड्स की लेंथ, मतलब इस साइड की लेंथ, इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ। ठीक है, चलो सबसे पहले काम करते हैं, इस साइड की लेंथ निकालते हैं। अब ये साइड लेंथ आपको पता लग रहा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में आ रहा है, ये एंगल आपको पता है 90 डिग्री है। अगर मैं आपसे पूछूं ये कितना है बताओ, दिस इज लेंथ 1, ये लेंथ कितना है 1। याद आया, आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1,0, यही होता है ना। और आयोटा क्या था 0,1, ये सब पता है आपको। तो ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, ये लेंथ बता दो कितना आया, √2 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलो अब फटाफट मुझे ये वाली साइड की लेंथ बता दो, ये लेंथ कितना आया, ये 1, ये भी 1, ये कितना √2। अब लास्ट कौन सा लेंथ रह गया, ये टोटल लेंथ, यही लेंथ रह गया ना, किसके बराबर है, दिस प्लस दिस। बता दो कितना है 1 + 1 2। तो ये साइड लेंथ आ गई हमारे पास 2 की। ठीक है, चलिए तो होम असाइनमेंट 5 की डिस्कशन यही तक। और हाँ,
कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको खुद से ट्राई करने के लिए दिए थे, हिंट मैं आपको बता चुका हूँ, तो कंप्लीट आपको हर हालत में कर डालना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।